5 साल में पहली दफा लोग देख रहे होंगे, को पहचानता भी नहीं होगा। जो उम्मीदवार है ना, को पहचानता भी नहीं होगा। मैं तो रामकृपाल यादव घर का बेटा हूं, जिसने पूरी जिंदगी जनता के बीच में ही बिताया है। कौन माइक का लाल जेल भेज देगा जेल? जो खुद जेल से निकलने वाला लोग मोदी जी को जेल भेजेगा, भाजपा को भेजेगा? हम चैलेंज करते हैं। क्या होता है नतीजा? उनके मुंह पर खुद गिरता है। ये तो मखौल बना जा रहा है। किसको खुश करना चाहते हो भाई? सनातन धर्म। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की लड़ाई हाई प्रोफाइल है। यहां पर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार दांव आजमा रही हैं और उनके खिलाफ हैं रामकृपाल यादव। और 2 बार मीसा भारती रामकृपाल यादव से ही चुनाव हार चुकी हैं। तीसरी बार जंग होने जा रहा है। रामकृपाल जी, मीसा भारती रोड शो करने मिल रही हैं और यहां तक कि कल जो उन्होंने बयान दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। 5 साल में पहली दफा लोग देख रहे होंगे, को पहचानता भी नहीं होगा। जो उम्मीदवार है ना, को पहचानता भी नहीं होगा। उम्मीदवार का नाम क्यों नहीं ले रहे? हैं? उम्मीदवार का नाम नहीं ले रहे? तो सब लोग जानता ही है, तो नाम क्या लेना है? और ये जो लोग बोल रहे हैं, ये जो 5 साल में दर्शन दे रहे हैं, कभी जनता का सुख दुख का हाल तो लिया नहीं। मैं तो रामकृपाल यादव घर का बेटा हूं, जिसने पूरी जिंदगी जनता के बीच में ही बिताया है। एक जनता गवाह है। और आपने कहा जेल भेज देंगे। कौन माइक का लाल जेल भेज देगा जेल? जो खुद जेल से निकलने वाला लोग मोदी जी को जेल भेजेगा, भाजपा को भेजेगा? हम चैलेंज करते हैं। सबसे पहले मोदी का सिपाही रामकृपाल यादव खड़ा है और 40 साल का सार्वजनिक जीवन है। मेरे पूरे 40 साल में कोई माई का लाल एक स्पॉट लगा के दिखा दे, मेरे संपत्ति की जांच कर ले, मेरे आगे पीछे के प्रॉपर्टी की जांच कर ले, जो मेरा घोषणा है उसे अलग बताने का काम करे। मैं चैलेंज करता हूं, भेजो मेरे ईडी के यहां, भेजो सीबीआई के यहां और हमें जेल भेज दो। यहीं से स्टार्ट करो। एक साधारण कार्यकर्ता बोला है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं 40 साल तक सार्वजनिक में मैं मोदी जी के गवर्नमेंट में 5 साल मंत्री भी रहा हूं। जो सपना उन लोगों ने पूरा नहीं किया था, वो सपना मोदी जी ने पूरा किया, सम्मान दिया। वो तो बोल रही है कि आकाश में थूक फेंकने वाले लोग, क्या होता है नतीजा? उनके मुंह पर खुद गिरता है। जो बेल पर है वो जेल भेजेगा? बेल वाला जेल भेजेगा? ये सारे कौन लोग हैं? ये जो महागठबंधन वाले लोग हैं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, लुटेरा हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को जो खजाना में रखा हुआ था, उसके लूटने वाले लोग हैं। ये जेल गए हैं, जेल जाएंगे और पता चल जाएगा। होने दीजिए चुनाव। जेल जाएंगे मतलब? जेल जाएंगे जो भ्रष्टाचारी है। जो भ्रष्टाचारी कौन जानता है? कौन जेल गया भाई? हम जेल गए हैं, हम जेल गए हैं। आदमी को सोच रखनी चाहिए। पढ़ा लिखा लोगों को इस तरह का हल्की बयान देकर के चर्चा में बनने के लिए फुहर बयान नहीं देना चाहिए। इससे बड़े महान नहीं हो गए और अपनी हैसियत और औकात में रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जीवन पवित्र है। इसीलिए तो मोदी को मोदी नहीं, मोदी भगवान लोग कहते हैं। जिसने अपने पूरे कार्यकाल में जनता का सेवक बन के काम किया है, लोगों के दिल में बसने का काम किया है, उन गरीबों के आंख के आंसू को पोंछा है जो वर्षों से रो रहा था। उनकी उन्नति, उनकी तरक्की, उनके लिए काम, उनके लिए मकान, उनके लिए रोजी, उनके लिए रोजगार, उनका सम्मान। गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, महिला, पुरुष, सबके लिए मोदी ने काम किया है। सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, ओवर ब्रिज हो, क्या क्या मैं बताऊं। दूसरी बात, मोदी जी ने आज भाषण में कहा कि ये लोग नवरात्रा का भी ख्याल नहीं रखते और
मछली और नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने वीडियो ट्वीट किया था जिसमें मछली खा रहे थे वो, और मुकेश, ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तो मखौल बनाया जा रहा है। किसको खुश करना चाहते हो भाई? सनातन धर्म, उसका मजाक उड़ाओगे? नवरात्रा का समय चल रहा है, मछली दिखा दिखा के लोगों को मखौल उड़ा के मजाक उड़ाना चाहते हो? बिना कांटा वाला मछली, और उसके बाद दूसरे दिन नारंगी का इस्तेमाल। ये सब जोकड़ी चलने वाला नहीं है। जनता इन सब चीजों की नोटिस ले रही है, और आने वाले जो 7 चरणों का चुनाव है, वोट के माध्यम से इन सब लोगों को जनता जवाब देने का काम करी और पता चल जाएगा। 2 बार आप ऑलरेडी हरा चुके हैं मीसा भारती को, तीसरी बार लड़ रही हैं। इस बार क्या उम्मीद है रामकृपाल जी आपको? मुझे पूरा भरोसा है अपने महान जनता, जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारी जनता है, जिसके लिए मैं रात दिन 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध रहकर काम किया हूं। आपको उसके खुद गवाह हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। आप देखा होगा, कोई ऐसा दिन नहीं है हम किसी न किसी रूप से 10 से 15 गांव में नहीं जाते हैं, और सालों एक दिन भी मैं चैन से नहीं बैठता हूं। लोगों के सुख दुख का साथी रहा हूं, जितना बन सका है। विकास मोदी गवर्नमेंट और नीतीश गवर्नमेंट का संयुक्त रूप से किया है। मैंने वो दिन भी देखा है जब 2014 में लालू यादव ने अपनी बेटी को चुना यहाँ से लोकसभा उम्मीदवारी के लिए, और आपको दरकिनार कर दिया और आप भाजपा में शामिल हुए और शिकस्त दिया मीसा भारती। आप पता है प्रकाश भाई, लंबे काल से मेरे सार्वजनिक जीवन को आपने देखा है, संघर्ष देखा है। वो राष्ट्रीय जनता दल, एक समय था जब कोई एक आदमी बैठने वाला नहीं था, मैंने संभाला था। याद होगा आपको, राष्ट्रीय जनता दल की नींव हम सब लोगों के साथ मैं भी डेग डालने वाला था, और वो राष्ट्रीय जनता दल, अब का राष्ट्रीय जनता दल परिवर्तन हो गया। मैंने पूरी जिंदगी निष्ठा से मैंने बैनर लगाया, रूप में परिवर्तन हुआ। जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, अरे मैंने पोस्टर लगाया, बैनर लगाया, सब कुछ करने का काम किया। भाई और बेटा से ज्यादा ताकत देने का काम किया। मगर जब वक्त हुआ, मेरे राजनीतिक जीवन का जो खेती किया हुआ था, अपने परिवार के लोगों से कब्जा करा लिया। मैं ये नहीं, मुझे अपमानित किया गया। किस रूप से? मुझे अपमानित किया गया, मुझे गालियां दी गई। किसने दिया? सब जानता है किसने दिया, और मेरा 6 इंच छोटा कर दिया। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया। मैं तो बिखर गया था, खड़ा करने का काम किया, और मुझे मंत्री का पद दे करके हमें सम्मानित करने का काम किया और अवसर दिया काम करने का। नहीं तो आज तो मैं कहीं रहता ही नहीं। 2 बार आप भारतीय जनता पार्टी। अरे अभी कितने लोग, मैं तो मेरी शुरुआत हुई थी, अभी देवेंद्र जी साफ, पप्पू यादव साफ, अभी पता नहीं कौन कौन यादव सब साफ होने वाले हैं। ये सिर्फ पार्टी जो सामाजिक न्याय का नारा दे करके जनता को ठग करके सत्ता का हासिल करने का काम किया, अब इनका सामाजिक न्याय का नारा बदल गया है, इनको पारिवारिक न्याय काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, परिवार। न कार्यकर्ता की पूछ है, न जनता की पूछ है। 17 साल में बोल रहे हैं कि हम नौकरी दिए। कौन सा नौकरी दिया भाई? माल महाराज के मिर्जा खेले होली। 7 निश्चय 3 में एनडीए सरकार ने घोषणा किया था, मैं 20 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, और उसी के निर्णय के अनुसार नीतीश और एनडीए के सुशील मोदी के संयुक्त रूप से सरकार ने काम किया, नौकरी देने का काम किया। ये घुस गए। आप बता दीजिए इनके डिपार्टमेंट में जो कितने लोगों की बहाली की है। ये तो शिक्षा विभाग का बहाली था जो श्रेय ले रहे हैं, और इनके शिक्षा मंत्री गायब थे, ऑफिस में नहीं आते थे। मुख्यमंत्री के आदेश से ये काम हुआ है। धन्यवाद रामकृपाल जी, आपको हम फिर ट्रैक करेंगे, और बहुत बहुत शुभकामना आपको। 1 जून को चुनाव है आपका। ये थे रामकृपाल यादव, और साफ आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी जो है समाजवादी पार्टी नहीं है, अब परिवारवादी पार्टी है, और सीधा प्रहार उनका मीसा भारती पर है, जो लालू यादव की बड़ी बेटी है। तीसरे दफे दाव आजमा रही हैं यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 2 बार हार चुकी हैं। देखना है इस बार क्या नतीजा आएगा। रामकृपाल यादव और मीसा भारती आमने सामने तीसरी बार हैं। 2 बार रामकृपाल यादव की जीत हो चुकी है। विक्रम से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।